अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत सेल्वर के पास से होती है, जहां हर्डिन उसे बता रहा होता है कि सभी प्लेनेट पर रहने वाले इंसान मूल रूप से पृथ्वी प्लेनेट के निवासी थे और उन सभी के पूर्वज पृथ्वी प्लेनेट से आए थे। लेकिन एक ही प्लेनेट के मूल निवासी होने के बावजूद ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और जब कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि किंगडम के लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो उन्होंने स्टार ब्रिज को उड़ा दिया, और फिर इसका बदला लेने के लिए किंगडम ने उनके प्लेनेट को बर्बाद कर दिया, जिस लड़ाई में लाखों मासूमों की जान चली गई। अब सीन वापस प्रेजेंट में इन्विक्टस पर शिफ्ट होता है, जहां होश में आने पर सेल्वर देखती है कि शिप उनके प्लेनेट टर्मिनस पर पहुंच गया है, क्योंकि लुइस ने मरने से पहले अपने आप को शिप से जोड़कर उसे यहाँ पहुंचने का कमांड दिया था। वहीं अब फेरा और रोहन अभी भी बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन जब सेल्वर शिप से टर्मिनस पर संपर्क करने की कोशिश करती है तो वो ऐसा करने में असफल रहती है। फिर सेल्वर यूजो की शिप से कनेक्ट करके उसे यहाँ की लोकेशन बता देती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि अजूरा महल से भागने के लिए डॉन को सभी रास्ते के बारे में बता रही होती है, और अब इसके बाद डॉन जाकर डस से मिलता है, जहाँ डस उसे एक पेंटिंग दिखाते हुए उससे सवाल करता है कि क्या तुम इस पेंटिंग में बने 3 पंछियों को देख सकते हो, जिसका जवाब डॉन हाँ में देता है। लेकिन जब डस वहाँ से जाने के बाद अपने कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करने वाले लेंस लगाता है तो वो देखता है कि उस पेंटिंग में 3 नहीं बल्कि 6 पंछी है, और ये देखकर वो समझ जाता है कि अब डस को उसके कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता चल चुका है, और इसीलिए वो घबराते हुए महल से भागने की तैयारी करने लगता है। पर तभी शैडो मास्टर वहाँ आकर उसे डस के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन डॉन उन पर हमला करके वहाँ से भागता हुआ अंडरग्राउंड पानी वाले रास्ते से महल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिप पर थोड़ा इंतजार करने के बाद सेल्वर देखती है कि यूजो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। और फिर सेल्वर खबर करती है कि शिप से टर्मिनस पर संपर्क नहीं हो रहा है, और लगता है कि वॉल का शून्य क्षेत्र अब पूरे टर्मिनस पर फैल गया है। इसलिए अब सेल्वर अकेले ही टर्मिनस पर जाकर इसका पता लगाने का फैसला करती है। अब अगले सीन में हम डॉन को देखते हैं, जो अब स्टेशन के रास्ते आगे बढ़ते हुए अजूरा की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां अजूरा उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन डॉन को वहां देखने के बाद वो उस पर गोलियां चलाने लगती है, और जब डॉन उससे बचते हुए शहर की तरफ भागता है तो उसे वहां अजूरा के लोग पकड़कर बेहोश कर देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अब जब यूजो अपने साथियों को लेकर इन्वेक्टिस पर आता है तो उसे वहां पर रोहन बेहोश हालत में मिलता है। वहीं दूसरी तरफ टर्मिनस पर पहुंचकर सेल्वर देखते हैं कि वॉल की इफेक्ट से यहाँ पर सभी लोग बेहोश पड़े हैं। फिर तभी वो अपनी माँ के हाथों में शेल्डन के पहले वाली क्यूब को देखती है, और जब वो उसे अपने हाथों में पकड़ती है तो उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें शेल्डन डॉर्नी को इस क्यूब को ओपन करने का तरीका बता रहा था। और जब सेल्वर भी ऐसा ही करके क्यूब को ओपन करने की कोशिश करती है तो वो इसमें कामयाब हो जाती है, और फिर इससे वॉल्ट ओपन हो जाता है, जिसके साथ वॉल्ट का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे सभी लोग होश में आने लगते हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि यूजो रोहन को गिरफ्तार करके अपने शिप में ले आता है, लेकिन तभी फारा भी अचानक से शिप में आकर वहाँ एक कमांडर को मार गिराती है, और फिर शिप को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, और एक मशीन उसके शरीर से नैनो पार्टिकल्स को निकाल रही है। फिर तभी उसके सामने उसका ही क्लोन आकर उसे रिवील करता है कि हमारे लोग बहुत साल पहले किंग क्लियोन के डीएनए को चुराने में सफल हो गए थे, और फिर उसकी मदद से हमने ये क्लोन बनाया है जिससे कि हम तुम्हें रिप्लेस कर सके। आगे वो ये भी रिवील करता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हमने तुम्हारे डीएनए में छेड़छाड़ करके तुम में ये कमियां डाल दी, और अब अजूरा के मदद से तुम्हें यहाँ फंसाने के बाद मैं डॉन बनकर महल में जाऊंगा। जो ऐसा कहकर नकली डॉन के शरीर से निकले नैनो पार्टिकल्स को अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन तभी डस वहाँ अपने साथियों के साथ आकर नकली डॉन को मार देता है, और अब वो अजूरा को रिवील करता है कि डॉन की बनाई हुई तितली की मदद से हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, जिसके बाद वो अजूरा को गिरफ्तार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ टर्मिनस पर किंगडम की सेना आकर सभी अनाक्रियन सैनिकों को सरेंडर करवा देती है, लेकिन तभी फेरा आकर अपनी शिप से उन पर हमला करके बाजी को फिर से अपने पक्ष में पलट देती है। और अब जब वॉल्ट खुलने लगता है तो फेरा वॉल्ट पर हमला करने लगती है, पर इसी बीच मौका पाकर सेल्वर फेरा पर तीर से हमला करके उसे मार गिराती है, जिसके बाद अनाक्रियन की सिपाही सेल्वर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रोमन उन्हें ऐसा करने से मना
मना कर देता है और फिर वॉल्ट के पूरी तरह से खुल जाने के बाद उसमें से शेल्डन बाहर आकर उन सबसे कहता है कि आप सभी को यहाँ देखकर मुझ में फिर से उम्मीद जागी है और शायद इस बार हम सफल हो जाएंगे। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब शेल्डन की मौत के बाद उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनको एक ताबूत में रखकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था और जब वो ताबूत सूरज के संपर्क में आया तो वो वॉल्ट में बदल गया। अब सीन टर्मिनस पर शिफ्ट होता है जहाँ थेस्पियन और एनाक्रेन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि आज से बहुत साल पहले जब थेस्नियन के राजा और एनाक्रेन की राजकुमारी की शादी हुई तब उसी रात किसी अनजान कारण से राजकुमारी की मौत हो गई थी और तब से ही थेस्पियन और एनाक्रेन वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेकिन यहाँ शेल्डन उन्हें रिवील करता है कि थेस्पियन के राजा ने शराब के नशे में एनाक्रेन की राजकुमारी को नहीं मारा था, बल्कि उस रात को किंग क्लियोन के क्लोन और शैडो मास्टर ने मिलकर राजा को नशीला पदार्थ पिलाने के बाद राजकुमारी की हत्या कर दी थी ताकि इससे थेस्पियन और एनाक्रेन के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर थेस्पियन और एनाक्रेन के लोग आपस में मिल गए तो वो किंगडम के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे। वो आगे ये भी समझाता है कि अब हम सबको आपस में मिलकर किंगडम से लड़ना चाहिए और यही मेरे फाउंडेशन को बनाने का उद्देश्य है। फिर अगले सीन में हम डस को देखते हैं जो डे के ट्रेंटर पहुंचने पर उसे डॉन के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसकी बाद डे डॉन से मिलने जाता है। और अब जब डॉन डे से सवाल करती कि तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो तो डे कहता है कि तुमने किंगडम के साथ विश्वासघात किया है और अपने राज दुश्मनों को बताया है। जो सुनकर अब डॉन गुस्से में डे से कहता है कि मैं हमेशा आपको अपना पिता की तरह मानता था, लेकिन आप मेरे पिता नहीं है और हम लोग तो इंसान भी नहीं है बल्कि सिर्फ क्लियोन की परछाई है। जिस पर डे बचाव में कहकर कि एक बुरी परछाई से एक सच्ची परछाई बेहतर होती है कहकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब शेल्डन सभी को बताता है कि किंगडम को क्लोन्स के द्वारा चलाया जा रहा था, जिससे मानव जाति का विकास रुक गया था, जिसी से मानव जाति विनाश की ओर बढ़ने लगे थे, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही आदमी का क्लोन कंट्रोल कर रहा था। वो आगे उन्हें ये भी खबर करता है कि तुम इन्विक्टस की मदद से यहाँ से बहुत दूर जा सकते हो, जिससे किंगडम के लोग तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। पर जाने से पहले शेल्डन सभी को बताता है कि मरने से पहले मैंने एक शरीर की बहुत सारी कॉपी बनाने वाली गोली ली थी, जिससे मरने के बाद जब मेरे शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ी तो वो एक्टिवेट हो गई और फिर उसने आसपास की बर्फ, उल्कापिंड और धूल को रिसाइकल करके ये वॉल बना लिया जिसमें मैं इतने सालों से सोया हुआ था। लेकिन जब एनाक्रेन की शिप यहाँ आई तो मेरे जागने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जाने से पहले सेल्वर शेल्डन को अपने विजन के बारे में बताती है, लेकिन शेल्डन उसे बताता है कि ये विजन्स तुम्हें मेरी वजह से नहीं आ रहे थे, जो इतना कहकर वापस वॉल में चला जाता है। और अब हमें समझ आता है कि शेल्डन के फाउंडेशन बनाने के पीछे का असली मकसद किंगडम के खिलाफ जंग शुरू करना था, जिससे इंसानों की सत्ता किसी एक हाथ में हमेशा ना रहे। वहीं दूसरी तरफ हम डे को देखते हैं जो अजूरा के साथ अपने बगीचे में घूम रहा होता है और इस दौरान वो अजूरा से कहता है कि डॉन मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है, इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार में जितने भी लोग हैं, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोगों ने आज तक तुम्हारी मदद की है, उन सभी लोगों को मैंने जान से मरवा दिया है और अब तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा जाएगा और तुम्हें नासों के द्वारा खाना दिया जाएगा और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी ना तो कुछ देख पाओगी और ना ही सुन पाओगी और ना ही कोई स्वाद ले पाओगी और ना ही किसी को छू पाओगी। तुम बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगी जिससे तुम्हें याद रहेगा कि तुमने मुझसे क्या छीना है। वहीं टर्मिनस पर रोवन और सेल्वर फेरा को दफनाने के बाद एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और फिर समय गुजरने के साथ वो पौधा बड़ा होने लगता है, जिस दौरान वो लोग किंगडम से लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब इतने सालों तक काम करने के बाद आखिरकार इन्वेक्टस को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है और फिर उसकी कमांड ह्यूजो को दे दी जाती है। पर उसी रात को सेल्वर को वॉल्ट के पास वही बच्चा भागते हुए दिखाई देने लगता है और इस बार जब सेल्वर ध्यान से देखती है तो हमें पता चलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि डॉर्नी का ही छोटा रूप है। अब जब वो मैरी के पास जाकर उसे अपने विजन के बारे में बताती है तो मैरी सेल्वर को बताती है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने के दौरान बच्चे को जन्म देना सेफ नहीं है, इसलिए ऐसे में जो यात्री प्रेग्नेंट होती है वो अपने भ्रूण को शिप में सुरक्षित रख देती है। वो ये भी रिवील करते कि तुम डॉर्नी के भ्रूण से पैदा हुई हो,
जिससे अब सैल्वर को पता चलता है कि उसके असली माता पिता डॉनिक और रैच है और उन दोनों के ही छोटे रूप को वो अपने विजन्स में देखती थी, जिन विजन्स के कारण सैल्वर को लगता है कि डॉनिक अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए अगले दिन यूजो और मैरी को गुड बाय कहकर यूजो की शिप से वहां से चली जाती है, जिसके साथ अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि जब डॉन को खत्म करने का दिन आता है तो डे डस्ट से डॉन को माफ करने को कहता है, जिससे डस्ट को गुस्सा आ जाता है और अब इसको लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसमें डस्ट डे को थप्पड़ मार देता है, जो देखकर डॉन काफी दुखी हो जाता है और रोते हुए ईटो के गले लग जाता है। लेकिन ईटो डॉन की गर्दन को एक ही झटके में तोड़ देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और फिर ईटो डे से कहती है कि मैं किंगडम के लिए वफादार हूँ, जिसकी बाद वहाँ से चली जाती है और डे चाहकर भी डॉन को नहीं बचा पाता। अब डे डॉन की लाश को उठाकर मृत कक्ष में ले जाता है और फिर उसे वहाँ लेटाने के बाद वो डे की आंखों के सामने ही राख का ढेर बन जाता है। पर तभी शैडो मास्टर वहाँ आकर डे को बताता है कि क्लियोन के बाद उनके डीएनए में छेड़छाड़ कर दी गई थी और आपका डीएनए भी पूरी तरह से सही नहीं है और डस्ट के भी डीएनए की जांच चल रही है। आप शैडो मास्टर से जानने के बाद गुस्से में डे क्लियोन के लाश वाले चेम्बर पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईटो भी इमोशनल होते हुए अपने ही चेहरे को चोट पहुंचाने लगती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनिक का जंप पॉड अब उसके प्लेनेट पर चला जाता है और यहाँ आने पर डॉनिक को होश आ जाता है। फिर तभी उसे पानी के नीचे रोशनी दिखाई देती है और जब वो पानी के अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक शिप में सैल्वर बेहोश पड़ी मिलती है, जिसके बाद वो सैल्वर को बचाकर ऊपर ले आती है। अब होश आने पर सैल्वर डॉनिक को पहचान लेती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी ही बेटी है और फिर वो उसे शेल्डन का पहली वाला क्यूब दिखाती है, जिसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला सीजन देखना है तो ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। वहीं अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं इसका अगला सीजन एक्सप्लेन करने की सोच सकूं जब भी ये रिलीज हो। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों एक छोटी सी मेहनत जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मेरे चैनल को मदद मिलेगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।